हेलो दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आज की कहानी सुहागरात दिलों का मिलन भाग 2। घबराहट में मोबाइल हाथ से छूट गया। ये तो अच्छा हुआ महक ने फ़ौरन मोबाइल उठाकर बंद कर दिया, वरना पापा से कैसे नज़रें मिलाती। वैसे तो ये कोई गुनाह नहीं है। जब आप समाज और मज़हब की मर्ज़ी से एक अनजान दुनिया में कदम रख रहे हो तो उसके बारे में जानकारी लेने में कैसा हर्ज। लेकिन घर वालों के सामने ऐसा करने ये तो बेशर्मी हुई ना। पापा कमरे में ज़्यादा देर न ठहरे। वो तो बस यही कहने आए थे कि गाड़ी आ गई है, जल्दी से मैरिज हॉल पहुँचो। रिदा और मेरी फ्रेंड ने ज़रूरत का सभी सामान लिया। हम सब गाड़ी में सवार हो गए। कुछ मिनट का सफ़र तय कर हम मैरिज हॉल पहुँच गए। वहाँ पहले से ही खास मेहमान पहुँच चुके थे जो मेरी ही राह देख रहे थे। मुझे मैरिज हॉल में बने एक खास कमरे में बैठाया गया जो खास तौर पर दुल्हन के बैठने के लिए ही बना था। कमरा ऊपर बना हुआ था। कमरे की खिड़की के ठीक सामने नीचे बने स्टेज दिखाई दे रहा था जहां खास दूल्हे के बैठने का बंदोबस्त किया गया। इस तरह मैं खिड़की से सब देख सकती थी, लेकिन नीचे से किसी को मैं नज़र नहीं आ रही थी। हॉल में पहुंचते ही रिदा बारात की तैयारी, उनकी खातिर तवज्जो और मेहमानों की आवभगत में जुट गई। पापा अकेला क्या क्या देखे, और मम्मी के ना होने पर यह जिम्मेदारी रिदा की थी। बारात के आने में अभी देर थी, लेकिन कुछ मेहमान जो बारात के साथ ही थे वो आने शुरू हो गए थे। रुचि और महक मेरे पास ही बैठी थी और भी फ्रेंड और रिलेटिव्स जो इधर उधर बैठे थे। लेकिन मेरा ध्यान तो आज की रात में, यानी वो खास रात जिसका इंतजार हर नवेली दुल्हन को होता है। एक अनदेखी दुनिया में कदम रखना है अपने आप में एक खामोश सवाल था। मेरे मन में ढेर सालों सवाल उमड़ रहे थे। मुझे खामोश देखकर रुचि ने मेरे मन के अंदर क्या सवाल उमड़ रहे हैं सब भांप लिए। मेरे पास आकर बोली, इसीलिए बोला था थोड़ी तैयारी कर लो, कुछ देख लो, कुछ पढ़ लो। लेकिन आपको तो शर्म आ रही थी। अरे मेरी जान, इसमें शर्माने जैसा कुछ नहीं है। ये दिन तो एक न एक दिन हर लड़की की ज़िंदगी में आना ही है। जैसे हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं वैसे ये भी एक एग्ज़ाम ही है। खैर, अब क्या हो सकता है, अब तो सिर्फ जुबानी ही समझाया जा सकता है। अब जो मैं बोलूं उसे ध्यान से सुनना, तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। इस तरह रुचि ने सिलसिलेवार सब बताना शुरू किया। बीच बीच में रुचि ने मुझे फ़ोटो भी दिखाई जो मेरे लिए तसव्वुर से परे थी। रुचि ने बताया कि पहली रात खासकर मर्दों के लिए वो रात होती है जिसमें वो हर हाल में खुद को बेहतर साबित करना चाहते हैं। पहली रात को लेकर मर्दों में डर होता है कि अगर वो पहली बार में कामयाब नहीं हुए तो सारी उम्र बीवी के सामने शर्मिंदगी से गुजारनी पड़ेगी। सच कहूँ तो रुचि की बातों से मुझे डर सा लगने लगा था। महक ने भी मुझे कुछ सलाह दी। रुचि की बातों में वक्त कैसे बीता पता ही न चला। थोड़ी देर में बारात आ पहुंची। बाहर पटाखों के शोर से लगता था बारात गेट पर ही है। कुछ देर बाद अयाज यानी मेरे होने वाले सोहर बारात के साथ हॉल में दाखिल हुए। कुछ दोस्त और रिश्तेदार स्टेज पर बैठे, बाकी दूसरे लोग स्टेज के सामने पड़े सोफे पर बैठ गए। मैं खिड़की से ये सब देख रही थी। मैं पहली बार अयाज को देख रही थी। इससे पहले सिर्फ फ़ोटो में ही देखा था या फ़ोन पर थोड़ी बहुत बात हुई है। वाकई बहुत खूबसूरत लग रहे थे। लाल और सफ़ेद शेरवानी में ऊपर से फूलों का सेहरा, हल्की हल्की सेव उजले रंग का अलग ही चमक रही थी। अयाज को उसके दोस्त छेड़ रहे थे जिससे वो शर्मा जाते। मैं सोचती थी शर्म सिर्फ लड़कियों की ही आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। शर्माना भी तहजीब संस्कार का हिस्सा है। जो बेशर्म है, बेतहजीब है, उन्हें कहाँ क्या बोलना है, क्या पहनना है, इसकी समझ नहीं होती। मोहल्ले की बूढ़ी औरतें अयाज को देखकर मुझे दुआई दे रही थी। कोई कहता नसीब अच्छा हो तो कोई कहता बड़ी किस्मत वाली है, तुझे इतना खूबसूरत दूल्हा मिला है। रुचि भी अयाज को देखकर आगे बढ़ रही थी या फिर मेरा रिएक्शन देखना चाह रही थी। महक बोली, उफ़, जीजू कितने हैंडसम हैं, किसी हीरो जैसे। मुझे दूसरों के मुंह से अपने शोहर की तारीफ अच्छी नहीं लगी। मैंने महक के कोनी मार दी। महक ने मेरी तरफ देखकर सॉरी बोला। कुछ देर बाद निकाह होने लगा। अयाज के इर्द गिर्द हमारे घर के सभी बड़े लोग जमा हो गए। मौलवी साहब भी अपने रजिस्टर में लिखा पढ़ी करने लगे। फिर दो लोग, जिसमें एक मेरे चाचा थे और दूसरा मेरे देवर, हाथ में रजिस्टर लिए मेरे कमरे में आए, क्योंकि निकाह में पहला रजामंदी लड़की से ही ली जाती है। चाचा ने रजिस्टर और पेन मेरे सामने रखा और बोलना शुरू किया। जहरा हयात बिनते फारूक हयात, आपका निकाह अयाज अहमद सिद्दीकी इब्ने रहूफ सिद्दीकी मेहर सिक्का राजुल वक्त 2 लाख तय किया जाता है। क्या यह निकाह आपको कबूल है? मेरे कमरे में मौजूद सभी लोगों के लिए सिर्फ ये एक समाजी रस्म थी, जिसके बाद मैं और अयाज दुनिया और समाज की नज़रों में शोहर और बीबी बन जाते।
लेकिन मेरे लिए तो ये ऐसा था जैसे मैं खुद अपने हाथ से खुद को पराई कर रही हूँ। मेरे कबूल देने से मैं पराई हो जाऊंगी, मेरे घर मेरे अपने सब बिछड़ जाएंगे। ये पल भर के लिए ऐसा था जैसे कड़वा घूंट जिसे पीना भी है वो भी बिना आहे करे। निकाह हो या 7 फेरे, ये वो समाजी रस्में हैं जो एक पल में बेटी को पराई कर देती हैं। लेकिन ये तो सच है, कड़वा सच, इसे एक न एक दिन सबको कबूलना ही है। फिर मैं भी इसी दुनिया की हूँ, मुझे भी मजहब और समाज के इस कानून को मानना ही होगा। यही वक्त का तगाजा है। मैंने लरजती दबी आवाज़ में कबूल है कहा। मेरी आंखें नम थी, दिल ऐसा था जैसे अभी फट जाएगा। दिल करता था चीखे मार के रो दूं और इस दर्द के आंसुओं में बहा दूं। दोस्तों बस इतना सा था ये भाग। दोस्तों आगे का भाग देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना